तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वैसे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न के भी दो आधार होते हैं। एक तो होता है श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा होता है नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बाह्य प्रयत्न में पहला प्रकार है श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्पप्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है, उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या 19 होती है, जिनमें से 15 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं, जबकि जो चार और एक्स्ट्रा होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे य, र, ल और व। इसके साथ ही अल्पप्राण स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या 30 होती है। इसमें दूसरा प्रकार है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु अल्पप्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगुनी बाहर निकलती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं, जिनकी संख्या 10 है, और शेष बचे चार उष्म व्यंजन है जो महाप्राण है, जैसे स और है। ये प्रयत्न में दूसरा प्रकार है नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। इसमें पहला है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की कुल संख्या 13 है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है, जिनकी संख्या 10 है। इसमें तीन उष्म व्यंजन है जो अघोष होते हैं, जैसे स। दूसरा है घोष या सघोष व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है, वे घोष या संघोष व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान दें, कुल संघोष व्यंजन वर्णों की संख्या 20 है, लेकिन कुल संघोष वर्णों की संख्या वो 31 है। इसमें 11 स्वर भी शामिल है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो संघोष होते हैं, जबकि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व भी संघोष होते हैं। उसमें व्यंजनों में से है संघोष होता है। सभी स्वर भी संघोष होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन और शामिल हैं, जिनका उच्चारण 2 व्यंजनों तथा एक स्वर की सहायता से होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्षय क प्लस स प्लस अ, त्र त प्लस र प्लस अ, ज्ञ ज प्लस अण प्लस अ, श्री स प्लस र प्लस अ। द्वित्व व्यंजन यदि किसी शब्द में एक वर्ण स्वर रहित तथा उसके बाद वही वर्ण सस्वर आ जाए तो वे वर्ण द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं, जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का। बच्चा बच्चा में च में कोई स्वर नहीं है, जबकि चा चा में आ स्वर आ रहा है। ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? व्यंजन गुच्छ यदि स्वर रहित वर्ण के आगे कोई अन्य सस्वर वर्ण हो तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है, जैसे शिष्य, संकल्प, कल्प इत्यादि। वर्णों की संख्या के प्रश्न। कुल स्वरों की संख्या 11 है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है, जो क से ह तक है। कुल स्वर और व्यंजनों की संख्या 11 प्लस 33 यानी कि 44 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। उत्सिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है और अवयोग्यवाह व्यंजनों की संख्या 2 है। देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। जैसे इसमें से स्वरों की संख्या है 11, व्यंजन है 33, संयुक्त व्यंजन है 4, उत्सिप्त व्यंजन है 2, अयोग्यवाह व्यंजन है 2। इन सबको मिला के कुल वर्णों की संख्या 52 है। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।